What is Adani bribery case? In this article, we will discuss about allegations put on Gautam Adani by US Department of Justice. Last week, the US Department of Justice charged two officials of renewable energy company listed in US in connection with the bribery case. लास्ट वीक यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी जो कि इंडियन कंपनी है और यूएस में लिस्टेड है, इसके टू ऑफिशियल्स और इसके चेयरमैन गौतम अडानी के अगेंस्ट ब्राइबरी चार्जेज से रिलेटेड एलिगेशंस पुट किए हैं। सेवरल ऑफिशियल्स ऑफ एन अडानी ग्रुप कंपनी हैव बीन अक्यूज्ड ऑफ ब्राइबिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन वेरियस इंडियन स्टेट टू रिसीव बिजनेस फेवर्स। अडानी ग्रुप के ऊपर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि अडानी ग्रुप ने बिजनेस फेवर्स को रिसीव करने के लिए इंडिया में वेरियस स्टेट गवर्नमेंट को कुछ ब्राइब्स गिवन की हैं। व्हाट आर द एलिगेशंस? अडानी ग्रुप पर क्या एलिगेशंस यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की तरफ से लगाए गए हैं? द यूएस Department of Justice alleged that the Adani Green Energy Limited promoter and senior officials paid bribes with $265 million to officials in Andhra Pradesh, Chhattisgarh, Odisha, Tamil Nadu, and Jammu and Kashmir for the sale of renewable energy produced by AGEL. यूएस डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के द्वारा अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड के सीनियर ऑफिसर्स पर ये एलिगेशंस लगाए हैं कि इन्होंने इंडिया के कुछ स्टेट में सच एज आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा, तमिलनाडु एंड जम्मू कश्मीर स्टेट्स में ऑफिशियल्स को इसलिए ब्राइब्स दिया है सो दैट अडानी एनर्जी लिमिटेड कंपनी को इन स्टेट के अंदर रिन्यूएबल एनर्जी सेल करने की इन्हें परमिशन मिल जाए। It is alleged that these bribes were paid so that state power distribution companies would purchase 8 gigawatt worth of energy from AGL's renewable energy project. डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि अडानी ग्रुप ने इसलिए यहाँ पर ब्राइब्स दिया है सो दैट स्टेट पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनीज अडानी ग्रुप के थ्रू प्रोड्यूस की जा रही रिन्यूएबल एनर्जी को बाय कर सकें। स्पेशली 8 गीगावाट एनर्जी को डिस्कॉम कंपनीज बाय कर सकें। इसलिए यहाँ पर ऐसा एलिगेशन लगाया गया है कि अडानी ग्रुप के द्वारा यहाँ पर बहुत सारे ऑफिसर्स को ब्राइब्स दी गई है बिकॉज डिस्कॉम कंपनीज जो हैं इन कंपनीज के थ्रू स्टेट में इलेक्ट्रिसिटी या एनर्जी पहुँचाई जाती है और यहाँ पर ये चार्ज लगाए गए हैं कि डिस्कॉम कंपनीज अब 8 गीगावाट तक रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स AGEL से खरीदें। इसके लिए यहाँ पर ब्राइब्स दिए गए हैं। AGEL मीन्स अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। Adani Green Energy Limited had won the right to sell renewable energy to interested buyers through the Solar Energy Corporation of India, a public sector unit owned by Center. AGEL अडानी ग्रुप ग्रीन एनर्जी लिमिटेड ने रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को सेल करने का राइट यहाँ पर वोन किया था बिकॉज पहले रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स को सेल करने की जो पावर दी गई थी वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ओन पब्लिक सेक्टर सोलर एनर्जी कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया SECI के पास थी। SECI पहले रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज को सेल कर सकते थे बट अब यहाँ पर ये पावर AGEL को मिल जाती है। इट इज एलिज दैट डिस्कॉम्स वर अनविलिंग टू परचेज पावर फ्रॉम AGEL ड्यू टू द हाई प्राइस कोटेड। यहाँ पर यह भी एलिगेशन लगाया गया है अडानी ग्रुप के अगेंस्ट कि डिस्कॉम कंपनीज अडानी ग्रुप से इट मीन्स अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड से पावर परचेज नहीं करना चाहते थे बिकॉज इसके प्राइस बहुत हाई थे। हेंस ब्राइब्स वर पेड टू अडानी ग्रुप ऑफिशियल्स टू प्रॉड स्टेट गवर्नमेंट ऑफिसर्स टू परचेज पावर एट प्राइस फेवरेबल टू अडानी ग्रुप। इसके बाद अडानी ग्रुप के कुछ ऑफिशियल्स के द्वारा स्टेट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को कुछ ब्राइब्स दी जाती हैं सो दैट अडानी ग्रुप के
बेसिस पर डिस्कॉम्स अडानी ग्रुप की एनर्जी को खरीद सके। Azure Power Energy Limited, a New Delhi headquartered energy company listed in US and whose officials have been indicted for bribery by the Department of Justice in US. Department of Justice in US में Azure Power Energy Limited कंपनी के कुछ ऑफिशियल्स के अगेंस्ट भी यहाँ पर इंडिक्टेड किया गया है। एजोर पावर एनर्जी लिमिटेड कंपनी का हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है। इट इज ऑल्सो एलिज टू हैव colluded with AGEL officers to bribe state officials। इस कंपनी के ऊपर भी यहाँ पर एलिगेशंस लगाए गए हैं कि इसने इसके कुछ ऑफिसर्स ने भी यहाँ पर ब्राइब्स लिए या दिए हैं। लीगल फ्रेमवर्क एंड द अडानी ग्रुप्स रिस्पॉन्स। अडानी ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स रहा है और इनके ऊपर जो एलिगेशंस पुट किए गए हैं उसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है। यूएस इंडिक्टमेंट प्रोसेस, यूएस के अंदर ये इंडिक्टमेंट प्रोसेस क्या है। एन इंडिक्टमेंट फॉर्मली एक्यूज्ड इंडिविजुअल्स हु कमिटेड क्राइम्स अलाउंग देम टू प्रिपेयर देयर डिफेंस। इंडिक्टमेंट फॉर्मली कमिटेड करने वाले, क्राइम कमिटेड करने वाले इंडिविजुअल्स को एक्यूज करता है और उन्हें अपने डिफेंस प्रिपेयर करने के लिए अलाउ करता है। द केस फॉल्स अंडर यूएस ज्यूरिसडिक्शन ड्यू टू इन्वॉल्वमेंट ऑफ यूएस इन्वेस्टर्स एंड मार्केट। ये जो इशू है ये यूएस ज्यूरिसडिक्शन में इसलिए आता है बिकॉज इसमें कुछ यूएस इन्वेस्टर्स एंड मार्केट का इन्वॉल्वमेंट रहा है। व्हाट इज अडानी ग्रुप रिस्पॉन्स, इस पर अडानी ग्रुप का क्या रिस्पॉन्स रहा है। द अडानी ग्रुप डिनाइड ऑल एलिगेशंस एम्फसाइजिंग इट्स कमिटमेंट टू गवर्नेंस एंड कंप्लायंस। अडानी ग्रुप ने ऑल एलिगेशंस को डिनाई किया है और इसने एम्फसाइज किया है कि वो ऑल कमिटमेंट का उसने कंप्लायंस किया है। फाइनेंशियल इम्पैक्ट ऑन अडानी ग्रुप, अडानी ग्रुप पर एलिगेशन के बाद फाइनेंशियल इम्पैक्ट क्या पड़ा है। अडानी ग्रुप कैंसल्ड $600 मिलियन बॉन्ड ऑफरिंग इंटेंडेड फॉर फॉरेन करेंसी लोन रिपेमेंट। फॉरेन करेंसी लोन रिपेमेंट के लिए $600 मिलियन का जो ऑफरिंग बॉन्ड था उसको अडानी ग्रुप ने कैंसिल कर दिया है। शेयर्स ऑफ अडानी कंपनी ड्रॉप्ड सिग्निफिकेंटली with Adani Energy Solutions falling by 20% and Adani Green losing 18.76%। अडानी कंपनीज के शेयर डाउन हुए हैं। अडानी एनर्जी सॉल्यूशंस के शेयर 20% तक रिड्यूस हुए हैं जबकि अडानी ग्रीन एनर्जी के शेयर 18.76% तक लॉस हुए हैं। आफ्टर यूएस इंडिक्टमेंट Kenya president had cancelled the $736 million PPP deal with the Adani Group to construct a power transmission line। अडानी और केन्या के बीच में पावर ट्रांसमिशन लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अबाउट $736 मिलियन का पीपीपी डील हुआ था, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप डील हुआ था। केन्या प्रेसिडेंट ने इस डील को कैंसिल कर दिया है अडानी पर एलिगेशन लगाए जाने के बाद। पॉलिटिकल रिएक्शंस ऑफ दिस इशू, इस इशू का इंडिया में पॉलिटिकल रिएक्शन क्या रहा है। कांग्रेस पार्टी इन इंडिया डिमांड फॉर अ जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी इन्वेस्टिगेशन इनटू एलिज्ड अडानी रिलेटेड स्कीम। इंडिया में कांग्रेस पार्टी ने अडानी रिलेटेड स्कीम का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की डिमांड की है। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश कॉल्ड फॉर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ क्रेडिबल सेबी चीफ टू ओवरसी इन्वेस्टिगेशन। कांग्रेस लीडर जयराम रमेश ने इन्वेस्टिगेशन को ओवरसी करने के लिए क्रेडिबल सेबी चीफ के अपॉइंटमेंट के लिए डिमांड की है।